बीजेपी आ रहा है, बीजेपी जा रहा है, बीजेपी का सरकार बनेगी। मोर देन 50 दो तीन काम वो दे दिया, फ्री बिजली, फ्री पानी, बस, और बास में फ्री, और कुछ नहीं किया। ये बोल के ही चल रहा है। बोला स्कूल को ये कर दिया, स्कूल में भी घोटाला है, सारे चीज़ में घोटाला। परसों दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। लड़ाई फौज सरकार की, नाम कप्तान का। वोट किसी को भी दो, जीतेंगे मोदी जी। अरविंद केजरीवाल ने क्या किया? हमें पता नहीं है इसका केजरीवाल का। हमें तो ये पूछो, ये तो 2 करोड़ का मालिक है। 140 करोड़ वाले ने क्या किया? पहले से ही बोल रहा हूँ, इस बार चेंज होना चाहिए। नमस्कार, मैं ब्यूटी गिरी और आप देख रहे हैं न्यूज वॉच भारत। दिल्ली में चुनाव खत्म हो चुके हैं, ईवीएम में सभी की किस्मत बंद हो चुकी है और ये किस्मत 8 तारीख को खुलेगी और पता चलेगा कि दिल्ली ने अपना सियासी कमान किसके हाथ में सौंपा है। और इस बीच हम निकल चुके हैं जनता से जानने कि जनता ने वोट कर दिया और जनता आसपास और उनके आसपास से रहने वाले लोगों ने किसे वोट किया, किसके समीकरण बन रहे हैं। हालांकि जो एजेंसियों की बात करें, समीकरण की बात करें, जो एग्जिट पोल आए हैं उसमें दिखाया जा रहा है कि बीजेपी 27 सालों बाद अब बीजेपी की वापसी हो जाएगी, आम आदमी पार्टी की विदाई हो जाएगी। लेकिन जनता क्या कहती है ये भी जानना बेहद महत्वपूर्ण है। क्या कहेंगी, किसकी वापसी हो रही है, कौन जा रहा है? बीजेपी आ रहा है, बीजेपी जा रहा है, बीजेपी का सरकार बनेगी। बीजेपी आ रही है। बीजेपी मोर देन 50 सीट्स। अच्छा, 50 से ज़्यादा सीटें आएंगी। ये क्यों, जनता जो है आम आदमी पार्टी को क्यों नकार रही है? देखो, आम आदमी पार्टी पूरा झूठा पार्टी है। अरविंद केजरीवाल फ्रॉड आदमी है, जो बोलता है झूठा झूठा, और कुछ भी काम नहीं किया। जो भी गलत किया सेंट्रल को, बीजेपी को दोष देता है। कुछ भी जो वादा किया आज तक कुछ नहीं किया। 2-3 काम वो दे दिया, फ्री बिजली, फ्री पानी, बस, और बास में फ्री, और कुछ नहीं किया। ये बोल के ही चल रहा है, जमुना साफ कर देंगे, करप्शन दूर कर देंगे, ये कर देंगे, और कर देंगे। आज तक कुछ नहीं है। पूरा फ्रॉड गवर्नमेंट, सारे फ्रॉड ही है, एक भी झूठा। और लीकर वो जो शराब घोटाला किया, बहुत सारे घोटाला किया, सब चीज़ में घोटाला। बोला स्कूल को ये कर दिया, स्कूल में भी घोटाला है, सारे चीज़ में घोटाला। इसलिए मैं एग्जिट पोल देख के नहीं बोल रहा हूँ, मैं मेरे सोच से पहले से ही बोल रहा हूँ, इस बार चेंज होना चाहिए, जरूर होना। मतलब इनका ये कहना है कि बदलाव होना ना होना अलग बात है, लेकिन ये जरूरी है, चेंज होना चाहिए। चेंज होना चाहिए, वो जरूर होना चाहिए। और काम कुछ नहीं किया, बड़े बड़े बातें करते रहे, झूठे वादा करते रहते हैं। 10 में से 10 ही झूठ बोलता है। खुद बोलता है मैं ईमानदार हूँ, बाकी गलत है। खुद कौन बोलेगा मैं अच्छा हूँ? जनता डिसाइड करेंगे, पब्लिक डिसाइड करेंगे ना। तो क्या बात हो गया, कुछ भी नहीं किया, करप्शन दूर नहीं किया। जमुना साफ करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, इसको जेल भेजेंगे, वो करेंगे, आज तक कुछ नहीं किया। इसलिए पूरा फेड अप हो गया। और नहीं, अब तो आना ही चाहिए, चेंज होना चाहिए बीजेपी। और 2 गवर्नमेंट है, सेंट्रल और स्टेट का, तो दोनों में फ़ायदा है। दिल्ली के लिए बेटर होगा, अच्छा मतलब होगा। ये दोनों अलग अलग पार्टियां हैं तो झगड़ा ज़्यादा रहता है, ऐसे सारा निपट जाएगा। कुछ भी खराब होता है, कुछ भी पानी होता है, कुछ भी। देखो, पॉल्यूशन के लिए पहले पंजाब और हरियाणा को दोष देता था। अभी पॉल्यूशन के लिए हरियाणा और यूपी आ गया, पंजाब चला गया। क्यों चला गया? पंजाब में उनकी सरकार है। तो ये तो पूरा गलत बात है, गलत बात है। और कुछ भी बोल देते हैं, काम तो कुछ नहीं किया, एकदम फेड अप। और पानी भी देखो कितना गंदा आ रहा है, कब से गंदा आ रहा है, कुछ भी सॉल्यूशन नहीं। बारिश का पानी इतना भर जाता है, तब भी कुछ नहीं किया। लक्ष्मी नगर में तो हम भी रहते हैं, वहाँ बड़ा गंदा पानी आता है, ये तो मैंने। नगर, मेरा पांडव नगर इलाका में अभी भी गंदा पानी आ रहा है। पानी खरीद के पीना पड़ रहा है, ऐसा हाल है। नहाने धोने के लिए जो पानी इस्तेमाल, नहीं, मेरा अच्छा है, जो बोरिंग सिस्टम है नीचे से आ रहा है वो सही है थोड़ा, लेकिन बाकी तो पानी एकदम बेकार है। ये सच्चाई है। लक्ष्मी नगर में जो रहते हैं वो जानते ही हैं, पूरी दिल्ली का तो पता नहीं, लेकिन वहाँ तो हालत खराब है। हालत खराब है, मैं ही तो बोल रहा हूँ। तो पूरे दिल्ली में भी यही, कुछ जगहों पर अच्छे पानी आते हैं, कुछ जगहों पर नहीं आते हैं। उसमें से लक्ष्मी नगर ये है जो बहुत गंदा पानी आता है। क्या कहेंगे सर, दिल्ली में चुनाव हो चुके हैं, 8 तारीख को फैसले आएंगे, लेकिन जनता क्या कहती है, दिल्ली में क्या होने वाला है?
जनता को पहले ही पता है कि इनमें क्या होने वाला है। जनता को पहले पता क्योंकि जनता ने वोट दिया है, लेकिन जनता ने तो वोट दिया है, जनता को खुद पता नहीं है हो क्या रहा है। वोट हम कहाँ दे रहे हैं ये पता नहीं है उन्हें। जनता कंफ्यूज है। कंफ्यूज है कि वोट तो हम कहीं दे रहे हैं, लेकिन आंकड़े जो दिखा रहे हैं आपके चैनल वालों, इनका दिमाग पता ना कहाँ चल गया है। कोई पब्लिक जो है चैनल वालों पे विश्वास नहीं कर रही है। चैनल वालों पे विश्वास इसलिए नहीं कर रही है, कहते तो कुछ है दिखा होता कुछ है। मैं इसीलिए तो कह रही हूँ कि जनता को पता है कि उसने वोट किसको दिया है और कौन आएगा। हाँ, आपको ये मालूम है कि इससे पहले हरियाणा में जो चुनाव हुए थे और आम आदमी पार्टी के कितने यानी दिखा रखे ये जीत गया, ये सीट बना ली, ये मुख्यमंत्री बन गया, ये कर दिया, ये सारे एग्जिट पोल के बारे में जितने एग्जिट पोल सारे फेल है। अब रही बात है पब्लिक क्या सोचेगी। अब जब एग्जिट ही फेल हो जाते हैं, खुश हो रही है। मतलब आप कह रहे हैं एग्जिट पोल में ज्यादातर बीजेपी की सरकार बनती हुई दिखाई दे रही है, बहुमत दिखाई दे रहा है। आप कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी आएगी। ये तो पहले यानी आम आदमी, मैं नहीं कह रहा आम आदमी पार्टी आएगी, लेकिन मैं कह रहा हूँ ये तुम्हारे चैनल वाले क्या कर रहे हैं। चैनल वाले झूठ बोल रहे हैं। सर्वे है, एजेंसियां जो है वो 7-8 एजेंसियों ने सर्वे किया है, उस आधार पर वो बता रहे हैं। हालांकि ये फिक्स नहीं होता, एग्जैक्ट नहीं होता। मैं ये कह रहा हूँ जो एजेंसी वालों ने अब ये आंकड़े बता रहे हैं, इन्हीं एजेंसी वालों ने पहले भी हरियाणा में आंकड़े बताए थे जिसमें केजरीवाल की सरकार बनते हुए दिखा दी थी और बाद में उल्टा बीजेपी की बनवा दी सरकार। ये अब इसका भाई मंथन हमें तो पता नहीं है क्या है, अंदरूनी सेटिंग है इनकी, चैनल वालों की किस किस से सेटिंग है, क्या सेटिंग है, ये हमें यही पता नहीं चला आज तक कि ये कौन सर्वे दिखाता है। इसके सटीक सर्वे कहाँ से आते हैं। आजकल सटीक आपने भी दिया है कोई सर्वे? नहीं, आपके चैनल ने नहीं दिया होगा। हम आपसे जानने आए हैं कि आपके क्या आपने 10-20 आदमी छोड़े पब्लिक में नहीं जानने के लिए कि ये आंकड़े जो दिखा रहे हैं गलत हैं सही हैं। अगर ये कल को गलत हो जाते हैं तो ये इन चैनल वालों का क्या हाल करोगे आप? आपका चैनल क्या करेगा तो ये सरकार क्या करेगी? इसका आजकल तो मैं बार बार इसलिए कह रही हूँ कि ये आंकड़े जो हैं वो एक अनुमान है, रिसर्च किए जाते हैं उसमें अनुमान, ये एग्जैक्ट नहीं माने जाते। एग्जैक्ट आपका अपना एग्जैक्ट क्या है? ये आपका तो रजिस्टर्ड है ना। हमारा भी एग्जैक्ट नहीं हो सकता। हम आपसे बात कर रहे हैं, किसी और से बात कर रहे हैं। अब क्या पता किसी ने दिया आम आदमी पार्टी को वोट हो, कह दे कि हम भाजपा को देकर आए, तो हमें क्या पता। उसने जो कही हमने आंकड़े में लिख दिया। मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि जो आंकड़े जितने भी यानी चल रहा है ये, और जितने भी आंकड़े पोल जो अब दिखा रहे हैं पहले भी दिखाए हैं, इनकी तो कोई वैल्यू नहीं है। परसों दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। और देखो लड़े फौज सरकार की नाम कप्तान का, वोट किसी को भी दो, जीतेंगे मोदी जी। तो अब बताइए, जीतेंगे मोदी आप कह रहे हैं, आंकड़े भी यही कह रहे हैं। तो मैं कह रहा हूँ, मैं यही तो कह रहा हूँ, ये आंकड़े नहीं कह रहे, ये आदमी का दिमाग कह रहा है। ये आदमी का दिमाग लोगों ने पढ़ चुके हैं कि आंकड़े तो क्या, आंकड़े तो 10 आदमियों से पूछ लोगे, लेकिन क्या ये तो नकली होते हैं आंकड़े। असली बात तो जब ये पूछना ही गलत है। ये पूछो कि प्रधानमंत्री जी ने क्या किया 10 साल के अंदर, प्रधानमंत्री जी ने क्या कहा वो भी बता ही दीजिए क्या किया। नहीं, हमें पता नहीं, अरविंद केजरीवाल ने क्या किया हमें पता नहीं है इसका केजरीवाल का। हमें तो ये पूछो, ये तो 2 करोड़ का मालिक है, 140 करोड़ वाले ने क्या किया? आप मुझे बताओ, 140 करोड़ के जो जिम्मेदार आदमी है उसने क्या किया? उसने कौन सा का काम किया किस पब्लिक के लिए, आम जनता के लिए? आज आपको पता है हमारा देश जो बहुत 10 बड़े राज्यों उसमें आता था गिनती में, विश्व राष्ट्र में आता था, 10वीं लोगों के अंदर आता था भारत। आज वो भारत अलग हो गया है। आपको ये पता नहीं है? ये क्वेश्चन नहीं पूछेंगे आप, ये तुम्हारा है ही नहीं। सर मैं पूछ तो रही हूँ, आप खुद ही कह रहे हो आएंगे मोदी, फिर आप उनके नुकसान भी बता। अरे मैं नुकसान ये बताऊँ, आएगा तो मोदी भाई जब मालिक है। राजा किस बात से राजा के सामने कोई सब नतमस्तक होते हैं। राजा के सामने कोई यानी किसी की वैल्यू नहीं है। लोकतंत्र है, यहाँ कोई राजा नहीं है। नहीं है, ये लोकतंत्र है। क्या तो लोकतंत्र चल रहा है। आप यानी लोकतंत्र चल रहा है, ये लोकतंत्र चल रहा है। ये क्या चल रहा है बताइए। ये लोकतंत्र बता रहे हो, लोकतंत्र बता रहे हैं। आज आपके अभी मैं यहाँ बात कर रहे हो, आपके चैनल को उठा के बंद कर देगा पुलिस वाले, आपको उठा के बंद कर देंगे। ये लोकतंत्र नहीं है। अरे तुम जनहित का काम कर रहे हो,
तो कर लेने देना चाहिए। आदमी में शिकायत करता है, इसका मतलब एक कमज़ोर आदमी है, कमज़ोर के लिए 50 खिलाफ हो जाते हैं। राजा के खिलाफ कोई नहीं बोल सकता, बोलेगा। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, राजा के खिलाफ बोलता है कोई? नहीं बोलेगा। कमज़ोर आदमी के साथ बोलेगा कोई भी। कमज़ोर आदमी के साथ बोल रहे हैं, यानी कितने लोगों ने शिकायत करी है। जो आप तो राजा के खिलाफ बोल रहे हैं, हिम्मत वाले आदमी हैं। हम तो हिम्मत नहीं, हम राजा के खिलाफ ही ये बोल रहे हैं कि आज के टाइम में शिकायत करना सबसे बड़ा जुर्म है। अभी मैं ये कह दूँ, ये मैडम हमसे गलत क्वेश्चन कर रही हैं, तो वो हमारी बात नहीं होती, वो कहेगा ठीक है जी चलो वहाँ जवाब देते रहना। सब कुछ उनका है। राजा, मैं कह रहा हूँ, फिर दोबारा कह रहा हूँ, नहीं समझ पा रहे, आपकी छोटी उम्र है। हाँ, हम समझ रहे हैं सर, आपकी बातों को हम समझ रहे हैं कि आप सीधे सीधे कह रहे हैं। केजरीवाल जैसे कहते हैं कि तानाशाही है, आप भी घुसा दो बीच में। हमें तो पता ही नहीं कौन केजरीवाल, हम तो ये कहते हैं राजा और प्रजा। राजा और प्रजा। हम ये कह रहे हैं कि हमारे देश में संविधान है, हमारा देश लोकतांत्रिक देश है। संविधान को तो बदलना चाह रहे हैं सब लोग। संविधान से काम हो रहे हैं क्या? आपका चैनल संविधान से चल रहा है? मोदी जी तो कह रहे हैं कि हम संविधान को जीने वाले लोग हैं, हम संविधान को जीते हैं। सभी यूट्यूब चैनल वालों को नोटिस कर दिए, ये संविधान है, संविधान से चल रही है। पर गाइडलाइन भी तो जरूरी है। काय की गाइडलाइन चल रही है? गाइडलाइन इस समय बस्ते में रखी हुई है नीचे। गाइडलाइन से नहीं। जब देश विरोधी गतिविधियां यूट्यूब पे फैलाई जाएंगी तो गाइडलाइन तो आएगा ना। अरे गाइडलाइन जो भी आएगा, जो भरा उसे अंदर करो, बंद कर दो, उसे उठा के बंद करो। फिर वो कितने लोगों को, पूरे 140 में कितने लोगों को, हर किसी का 2-4 अकाउंट है, कितने लोगों को ढूंढेंगे? बंद करो। जो आदमी गलत करता है उसे बंद करो। इसी के लिए गाइडलाइन, इसी के लिए होते हैं, एक बार में सारा काम। जो हमारे भारत के खिलाफ बोलता है, चैनल बोलता है, उसे उठा के बंद करो। लेकिन हवा में इनकी कोई जुबान का भरोसा तो है नहीं, कोई भारत सरकार न्यायाधीश का फैसला तो है नहीं कि आपने जो बोल दिया वही सत्य है, जो मैं बोल रहा हूँ वही सत्य है। बिल्कुल बिल्कुल सही बोल। ये आपका कोई फैसला नहीं है। आप पूछ रहे हो आपके से हो क्या जाएगा, ये बेकार की बातें हैं। लेकिन जो होना वो चलेगा, राजा प्रजा का है, चलता रहेगा। किसी को कुछ पता नहीं बेटे, आपको यही पता नहीं है किसका खेत खाया जा रहा है। तुम्हें पता नहीं है 6 महीने तक तुम क्या खा रहे थे, आज क्या खा रहे हो। सोना 50,000 से 1 लाख पे होने जा रहा है। आपको पता कितनी महंगाई होगी है देश में, यानी इसे केजरीवाल कर रहा है। ले देकर केजरीवाल को पीछे पड़ जाते हैं। अरे वो बेचारा नंगा नहाएगा क्या, वो नंगारा आदमी। अरे आदमी, ये बताइए, इतना बड़ा आदमी, इतना सवाल देखिए सर का सवाल उनका नहीं है, वो तो अंधभक्त है। सुन तो लीजिए, देखिए आप किसी के सपोर्टर हो सकते हैं, वो किसी के सपोर्टर कह रहे हैं कि जो आम आदमी था, सुन तो लीजिए सर, आम आदमी को शीश महल बनाने की क्या जरूरत है? आम आदमी को शीश महल बनाने की तुम्हें अपना घर बनाने की क्या जरूरत है? तुम किराए के मकान में रहते हो। सभी अपने औकात के अनुसार घर बनाते हैं, बट यहाँ पर करोड़ों के टॉयलेट सीट, करोड़ों के पर्दे, सवाल उस पे खड़े हो जाते हैं। किराए पे रहते हैं, आपको बनाने की क्या जरूरत है? पहली बात, जब किराए पे रहते हैं आपको अथॉरिटी नहीं है, पावर नहीं है, और किराएदार तो मकान मालिक का मकान खाली करके चले जाओगे, वो तुम्हारे पिताजी का होगा क्या? केजरीवाल ने अपना घर थोड़ी बनाया, सीएम आवास को बनाया। सीएम ने वो अपने लिए बनाया क्या? अपने लिए यार, वो जब रहेगा, जब तक आज करोड़ क्यों खर्चा करेगा? पहले क्या बोला था, मकान नहीं लेंगे, गाड़ी नहीं लेंगे, सिक्योरिटी नहीं चाहिए, मैं पैदल चलूंगा। गंदी चीज था। राजनीति सबसे बुरी चीज है, जो राजनीति करेगा सबसे गंदी चीज है। राजनीति नहीं, मैं एग्री नहीं करती। राजनीति बुरी चीज नहीं होती है, राजनीति एक अच्छी चीज होती है और राज्य को चलाने की एक नीति होती है। अब इसे गंदा कर दिया जाए वो अलग बात है। इनका सीधा सवाल है, इनका सवाल नहीं है, ये आपका सवाल है। ये ज्यादातर लोगों को, किराए के मकान में रहते सर हैं, आप सुन नहीं रहे हैं, आपको जरूर, आप सुन नहीं रहे हैं, दिक्कत ये है। सुन तो लो। अरे भाई, इनसे पूछो, इस कैमरामैन से पूछो, तुम्हें जो काम दिया वही काम करोगे नहीं? तो लगातार जो है ये सवाल चल रहा है, क्या कहेंगे जो आपको शीश महल से नाराजगी है? नाराजगी है कि पब्लिक के पैसे से बनाया, उसको क्या जरूरत था? जब नहीं चाहिए तो वो भी सीएम हाउस था, अच्छा फैसिलिटी सब कुछ था, फिर 50-60 करोड़ कहाँ से लेके आया? पब्लिक के पैसे से। तो बोलते हैं बड़े बड़े बातें कि झूठ ईमानदार, कट्टर ईमानदार कहाँ से आ गया? पब्लिक को इतना धोखा दे रहा है, पब्लिक को लूट रहा है, कट्टर ईमानदार। बोल रहा था वो सिसोदिया को वो होना चाहिए,
ईमानदारी के लिए भारत रत्न मिलना चाहिए। ये कोई बात हुआ? कभी कुछ बोल देंगे, कभी कुछ बोल देंगे। अभी तो अजय माकन ने कांग्रेस का, उसने बोला केजरीवाल देशद्रोही, इसके बाद उसके अगेंस्ट में कुछ बोल नहीं पाओगे। ये क्या गलत बात? उसका राज चलेगा केजरीवाल का? इतना गलत काम किया, इतना घोटाला किया, इतना सब कुछ किया। मैं स्कूल को ठीक कर दिया, बिजली दे दिया, पानी दे दिया, वो दे दिया। अभी देख रहा हो किस जगह पानी सही आ रहा है, बिजली का बिल कितना आ रहा है, गलत बिजली का बिल आ रहा है उसका। अभी बोल रहा है मैं जीतूंगा तो गलत बिजली बिल माफ़ कर दूंगा। क्यों आ रहा है गलत बिजली बिल? क्यों आ रहा है? पहले से क्यों आ रहा है? जाहिर तौर पर जनता जो है दिल्ली की, उनका मोह भंग हुआ है। केजरीवाल ने जब राजनीति में एंट्री ली थी तब आम आदमी के नेता बनकर आए थे, गाड़ी नहीं लूंगा, घर नहीं लूंगा, ये वाली छवि बनाई थी और वो छवि अब टूट चुकी है। और आपसे नहीं, आप पहले सवाल सुन लो सर। पुरानी बात हो गई है। केजरीवाल ने क्या कहा था? सब झूठ बोलते हैं, मोह भंग हुआ है। नई बात यही है, पुरानी मोह भंग हुआ है। जनता का भरोसा टूटा है, जनता का भरोसा टूटा है, जनता धोखा महसूस कर रही है। ये टूटा है। हम आज भिखारी बन गए हैं। जनता का यहाँ नहीं बोल रहे आप। अरे जनता पागल हो चुकी है, कर्जे में डूब चुकी है, भारत कब्जे में आ गया है। भारत आज मोहताज हो जाएगा कुछ दिन बाद, रोटी नहीं मिलेगी खाने के लिए। और अंधभक्त ये है ना, जो अंधभक्त हैं, ये शोर मचाए जा रहे हैं, उनको रोटी नहीं मिलेगी। जब उनका अपना उठा के बंद कर दिया जाएगा, जब पता चलेगा। तो ये दिल्ली का चुनाव मतलब मोदी और केजरीवाल का चुनाव कर दिया। तो मैंने नहीं करा, ये तो आपको पता। और है ही कहाँ का यहाँ? अरे एक आदमी कोई नहीं है टक्कर में। आदमी ये सोचिए, एक आदमी यार सोचो, आप भी कॉमन सेंस वाली है, अनपढ़ अनाड़ी आदमियों से 140 करोड़ का एक मालिक, 2 करोड़ का एक मालिक, उसके पीछे लग रहे कुत्ते बिल्ली की तरह। अरे वो नकारा निकम्मा नहाएगा क्या, निचोड़ेगा? केजरीवाल के पास है क्या? बहन झूठ, अरे झूठ बोल के आया, अरे झूठ बोल के आया, फिर भी आज कहता तुम अपना गणित निकालो, अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट बैठो। अगला हमें पता नहीं, हम पार्टी से मतलब नहीं है अपना। वो जो कह रहा है, भाई ये बताओ, मैं दिल्ली सरकार मैं चला रहा हूँ, मेरे घर में क्यों घुस रहे हो तुम आके? तुम्हारे घर में मैं झांकू, अच्छा लगेगा? किसी के पर्सनल घर में कोई नहीं घुस रहा। केजरीवाल ने सीएम आवास को बनाया जिस तरीके से, आखिरकार उन्हें वो छोड़ना भी पड़ गया। सवाल यही उठता है कि जनता के पैसों से, जनता के पैसों को उतना खर्च करने की जरूरत नहीं थी। और फिर भी फायदे में उसने अपने लिए खर्च कर लिया, अपने रहने के लिए खर्च कर लिया। जो संसद दूसरा नया बनाया है उसकी भी जरूरत नहीं थी। काम तो चल ही रहा था कि नहीं? नहीं एक चीज नहीं, अरे ये जरूरत क्या थी, मेरे को ये बता दीजिए। नहीं क्या गुलामी से आजादी की ओर बढ़े, गुलामी से आजादी की ओर बढ़े। नहीं, आज़ादी तो देखो अब बताते हैं, वो भागवत ने भी कहा है कि अभी जो मंदिर का वो हुआ था तब आज़ादी मिली है। अब इसका मतलब जो कुर्बानी हमारे, सवाल ये हो जाता है ना सर कि वो सीएम आवास जो है वो केजरीवाल के पर्सनल इस्तेमाल के लिए हो जाता अगर वो सीएम बनते हैं तो। आखिरकार छोड़ दिया फिर। अब ये हो गया कि जनता के इतने पैसे बर्बाद कर दिए। जनता के दिमाग में यही है कि अगर वो आम आदमी बन के आए थे तो इतनी रईसी नहीं दिखानी थी, नहीं करना था। चाय बना के आए थे। हाँ, जनता ये क्या? अरे उसके पास तो सब कुछ नहीं ना, उसके पास कुछ नहीं है। अभी पाए ना 10-10 लाख के वो गवर्नमेंट का जो प्रोटोकॉल है, सीएम का जो पीएम का जो सुविधा, वो तो अलग बात है। वो एक ही रूम में रह रहा है, इतना रूम है, उसका कुछ घर के अंदर कुछ नहीं है। वो इतना, उसके लिए क्या है आप बताओ? सीधे तौर पर प्रधानमंत्री ने अपने प्रधानमंत्री आवास को डेकोर नहीं करवाए, इंटीरियर डिजाइन नहीं करा, जैसा मिला था वैसा ही रहने दिया। वो दिया हुआ है, लेकिन अपने दोस्तों को इतना पैसा दे दिया है कि जब वो अपनी सीट से हटेंगे ना तो सब कुछ उन्हें मिल जाएगा। ये भी बड़ी बात है। और लगातार दिल्ली का चुनाव जो है ये एक तरफ से देखा भी जा रहा था कि केजरीवाल बनाम मोदी हो रहा है। कहाँ पूरे देश के प्रधानमंत्री और कहाँ एक छोटे से दिल्ली के मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री, उनके बीच की ये जो लड़ाई थी वो जनता ने समझाया। वो सब बता रहे कि नरेंद्र मोदी ने अपने दोस्तों का पैसा दे दिया, जब वो गद्दी से हटेंगे तब उन्हें कितने घर बना के मिल जाएंगे। वहीं कुछ लोगों का ये भी कहना है कि अरविंद केजरीवाल जो शीश महल बनाए, जो शीश महल लगातार कंट्रोवर्सी बना हुआ था, वो बनाने की ज़रूरत नहीं थी। 8 तारीख को पता चलेगा कि जनता ने किसे अपना फैसला सुनाया है। ईवीएम खुलते ही सबके भाग्य का लेखा जोखा हो जाएगा। तब तक के लिए हमें विदाई दीजिए।
पूरी बातचीत पर अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिए।